अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 151 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा जिस तरह अरसलना हमने भेजा, फीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यतलू व तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर, आयातीना हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम और पाक करता है तुम्हें, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाता है तुम्हें किताब, वल हिकमाता और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुम्हें वो बातें, माँ जो लम तकूनु नहीं थे तुम तालमून जानते। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, अगर आज हमने तुम्हें काबा बतौर किबला इनायत किया है और शरीयत इस्लामिया जैसी नेमत से नवाजा है, तो हमने इससे पहले तुम्हारे पास अपना रसूल भी भेजा है जो तुम ही में से है, तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाता है, बेमिसाल तरबियत के ज़रिए तुम्हें दीनी और इखलाकी खराबियों से पाक करता है और कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। नीज़ वो तमाम अच्छी बातें सिखाता है जो तुम जानते ना थे। इरशाद बारी ताला है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया जब उसने इनमें एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो इन पर उसकी आयत पढ़ता और उन्हें पाक करता और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। और फरमाया, ओ वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह अल-जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने अनपढ़ों में एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो उनके सामने उसकी आयत पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। आयत नंबर 152। फज़कुरूनी बस तुम याद रखो मुझे, अज़कुरकुम मैं याद रखूंगा तुम्हें, वशकुरूली और तुम शुक्र करो, ली मेरे लिए, वला तकफुरून और मत शुक्रगुजारी करो मेरी। वला तकफुरून और मत नाशुक्री करो मेरी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम यानी मैंने अपने रसूल और इसके ज़रिए नेमत पूरी करने का इनाम तुम पर किया है, सो तुम पर भी लाजिम है कि तुम मुझे याद करो और याद रखो। ज़िक्र का मानी ज़ुबान से याद करना भी है और दिल और अमल से भी। इरशाद बारी ताला है, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा।
सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, इनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू अल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को याद करो, बहुत याद करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक इससे सलूक करता हूँ, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी मजमा में याद करे तो मैं इससे बेहतर जमात में उसे याद करता हूँ, और अगर वो एक बालश्त मेरे नज़दीक होता है तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक होता हूँ, और अगर वो एक हाथ नज़दीक हो तो मैं 2 हाथ इसके करीब होता हूँ, और अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर इसकी तरफ जाता हूँ। बुखारी शरीफ की ये रवायत है। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो शख्स अपने रब का जिक्र नहीं करता, इन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अहले जिक्र को तलाश करते हुए रास्तों पर घूमते रहते हैं। फिर जब वो ऐसे लोगों को तलाश कर लेते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को बुलाते हैं कि अपनी मुराद पाने के लिए इस तरफ आओ। फिर वो जिक्र करने वालों को अपने परों से आसमानी दुनिया तक ढांक लेते हैं। फिर जब वो अपने रब के पास जाते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो रब उनसे ज्यादा वाकिफ होता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं, वो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहमीद और तमजीद बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह की कसम, उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला पूछता है, अगर वो मुझे देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो तुझे देख लेते तो और ज्यादा शिद्दत से तेरी इबादत करते, और ज्यादा शिद्दत से तेरी तमजीद बयान करते, और ज्यादा कसरत से तेरी तस्बीह बयान करते। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या सवाल करते हैं? फरिश्ते कहते हैं, वो तो इससे जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, अल्लाह की कसम, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती? फरिश्ते कहते हैं, फिर वो जन्नत की और ज्यादा हिर्स और तलब करते, और अगर और उनको और ज्यादा इसकी रगबत होती तो फिर अल्लाह पूछता है, वो किस चीज से मेरी पनाह तलब कर रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं, दोज़िक से। अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने दोज़िक को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह की कसम, उन्होंने दोज़ख को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो दोज़ख को देख लेते तो उनका हाल क्या होता? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो उसे देख लेते और ज्यादा इससे भागते और डरते। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने उन्हें बख्श दिया। उनमें से एक फरिश्ता कहता है, फलां शख्स उनमें शामिल नहीं था, वो तो किसी काम से आया था। अल्लाह ताला फरमाता है,
یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اس کے ذریعہ ہم پر احسان کیا تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اس چیز کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز نے تو جہاں نہیں بٹھایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز نے جہاں نہیں بٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو یہ شکر نہیں، نہ شکری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ سورۃ النمل میں، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم والا ہے۔ اور فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان لے آؤ۔ ابو رجا اتاردی سے روایت ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کے اوپر اون اور ریشم کی داری دار چادر تھی، تو ہم نے ان سے پہلے یا بعد میں کبھی آپ کے پاس نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس بات کو بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق پر اس کی نعمت کے اثر کو دیکھا جائے۔ آیت نمبر 153۔ وَلَا تَقُولُوا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد، جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت تمام کرنا اور اپنے آخری رسول کو بھیجنا شامل ہے، اپنے شکر کا حکم دیا۔ اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ اگرچہ اس میں ایمان والوں پر آنے والی ہر مصیبت کا علاج بتایا گیا ہے، مگر آیات کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی تمہید ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی رجب یا شعبان 2 ہجری میں ہوئی اور غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، دونوں کے درمیان تقریباً 2 ماہ کا وقفہ ہے۔
इस्ताईनु बिस्सब्र, अल्लाह ताला ने बंदों को शुक्र अदा करने का हुक्म देने के बाद इस आयत में सब्र और नमाज की अहमियत बयान की और बताया कि मोमिन की ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की बड़ी अहमियत है और अल्लाह ताला की राह में मसाइब को बर्दाश्त करने का अहम तरीन नुस्खा सब्र और नमाज है। इरशाद बारी ताला है, वास्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, और बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजी करने वालों पर। और फरमाया, वस्बिर नफ्सा का मा अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहहु, सूरत अल काफ में। और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, इसका चेहरा चाहते हैं। और फरमाया, व आती उल्लाह व रसूलहु ला तनाज़उ फतफशलु व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मा अस्साबिरीन, सूरत अनफाल में। और अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानो और आपस में मत झगड़ो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फरमाया, वला तस्ताविल हसनातु वला सय्यिआ इदफा बिल्लाती हे या अहसानो फ़इज़ल्लाज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन का अन्नहु वलियुन हमीम व मा युलक्काहा इल्लल्लाज़ीना सबरू व मा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, सूरत हामीम सजदा में। और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है, तो अचानक वो शख्स के तेरे दरमियान और इसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। और ये चीज़ नहीं दी जाती मगर उन्हीं को जो सब्र करें, और ये नहीं दी जाती मगर उसी को जो बहुत बड़े नसीब वाला है। सैयदना अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है, और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना आसमान और ज़मीन के दरमियान खला को भर देता है। और नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तेरे लिए हुज्जत है। अगर इस पर अमल किया जाए या तेरे खिलाफ दलील है। हर एक जब सुबह करता है तो वो अपने नफ्स का सौदा करता है, बस वो खुद को अजाब से आज़ाद करने वाला है, या अपनी नफ्स को अल्लाह की रहमत से महरूम करके हलाक करने वाला है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि इंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ दिया। उन्होंने फिर सवाल किया, आपने फिर उन्हें कुछ दिया, हत्ता कि आपके पास जो कुछ था ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर वो चीज़ जो आपके पास थी खर्च कर दी तो उनसे फरमाया, मेरे पास जो कुछ भी था आता है मैं वो तुमसे बचाकर नहीं रखता। सुनो, जो शख्स सवाल से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे सवाल करने से बचा लेता है, और जो शख्स बेनियाजी बरतता है अल्लाह ताला उसे लोगों से बेनियाज कर देता है, और जो सब्र का दामन पकड़ता है अल्लाह ताला उसे सब्र की तौफीक दे देता है। और कोई शख्स ऐसा अतिया नहीं दिया गया जो सब्र से ज्यादा बेहतर और वसी तर हो।
सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा तअज्जुब खेज है। इसका हर मामला इसके हक में बेहतर ही होता है और ये फजीलत सिर्फ मोमिन ही को हासिल है। वो इस तरह कि अगर उसे खुशी की कोई बात नसीब हो तो ये शुक्र बजा लाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे रंजो गम की कोई बात पहुंचे तो ये सब्र करता है और सब्र का मुजाहरा करना भी इसके हक में बेहतर होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी महबूब तरीन चीज़ मैं वापस ले लूं और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र व रज़ा का मुजाहरा करे तो इसके लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी नबी का किस्सा बयान करते हुए देख रहा था जिसको उसकी कौम ने मार मार कर लहू लहान कर दिया और वो चेहरे से खून पहुँचता हुआ कह रहा था, या अल्लाह मेरी कौम को माफ़ फरमा इसलिए कि वो बेइल्म है। वसलात इरशाद फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल बकरा में सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो और बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजी करने वालों पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौके के सिवा कभी झूठ नहीं कहा। इनमें से 2 अल्लाह ताला के लिए थे जिनसे अल्लाह के दीन यानी तौहीद की हकानियत साबित करना मकसूद था। एक आपका ये फरमाना, इन्नी सकीम मैं बीमार हूँ, और ये फरमाना, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा ये काम उनके बड़े सरदार बुत ने किया है। तीसरा वाक़या ये कि एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम सफ़र में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से गुजर हुआ। उसे बताया गया जहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खतून है। उसने आपको बुला भेजा और पूछा, ये औरत कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन है। फिर आपने सारा अलैहिस्सलाम के पास वापस जाकर फरमाया, सारा रुए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। इसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसे बताया है कि तू मेरी बहन है, अब मेरी बात ना जुटलाना। बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया। जब आप इसके सामने पेश हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा तो उसे पकड़ लिया गया, यानी हरकत ना कर सका। उसने कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो ठीक हो गया। उसने फिर आपको छूना चाहा तो पहले से ज़्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने फिर कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो ठीक हो गया। तब उसने एक दरबान को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए, तुम तो कोई जिन पकड़ लाए हो। उसने उनकी खिदमत के लिए सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। जब सैयदा सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने काफिर की साजिश को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम दे दी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मौके के सिवा कभी झूठ नहीं बोला। एक जब उन्हें बुतों की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया, इन्नी सकीमुन, सूरत अस-सफ़ात, मैं बीमार हूँ। और दूसरा उनका ये कौल, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, सूरत अल-अंबिया, ये काम उनके बड़े सरदार बुत ने किया है। और सारा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, ये मेरी बहन है। वाक़या इस तरह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शहर मिस्र में दाखिल हुए जहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। उसे बताया गया कि आज रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खातून के साथ आए हैं जो हसीन तरीन औरतों में से है। बादशाह ने बुला भेजा और कहा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? उन्होंने फरमाया, मेरी बहन है। उसने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेज दिया और फरमाया, मेरी बात की तकज़ीब ना करना। मैंने उसे बताया है कि तुम मेरी बहन हो। हकीकत यह है कि ज़मीन पर हम दोनों के सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। जब सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंची तो वो आपकी तरफ बढ़ा। आपने वज़ू करके नमाज पढ़ी और दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। अब इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना करना। बादशाह की सांस बंद हो गई, हत्ता कि वो पाँव मारने लगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसने उसे कत्ल कर दिया है। तब वो इस अजाब से छूट गया। इसके बाद वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ा। आपने फिर वज़ू करके नमाज पढ़ी और कहा, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। तो अब इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना करना। बादशाह की सांस फिर बंद हो गई, हत्ता कि वो हाथ पांव मारने लगा। सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसने उसे कत्ल कर दिया है। तब वो छूट गया। तीसरी चौथी बार उसने दुर्बान से कहा, तुमने मेरे पास कोई शैतान जिन भेज दिया है, इसे वापस इब्राहिम के पास भेज दो और उसे हाजरा अलैहिस्सलाम दे दो। सारा अलैहिस्सलाम वापस आ गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया और खिदमत के लिए एक लड़की दे दी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जब हम बदर में रात के वक्त आए तो हम में से कोई भी शख्स ऐसा ना था जो सो ना गया हो, सवाए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप एक दरख्त के पास नमाज पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे। सैयदना सुहैब बिन सुनान अर-रूमी रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के किसी नबी का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने उसे बड़ी उम्मत अता की थी। उम्मत की कसरत को देखते हुए वो नबी फरमाने लगे, भला इस उम्मत का मुकाबला कौन कर सकता है? तो अल्लाह पाक ने वही की कि आप अपनी उम्मत के लिए 3 चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब करें। एक ये कि उन पर इनके अलावा किसी दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाए, या फिर भूख दी जाए, या फिर मौत। उस नबी ने अपनी कौम से इस बारे में मशवरा किया। सब ने कहा कि आप जो भी हमारे लिए पसंद फरमाएं वो हमें कबूलो मंजूर है, क्योंकि हमने आपको अपना नबी माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह नबी नमाज के लिए खड़े हुए और अम्बिया की ये सुन्नत है कि जब कभी वो परेशान होते
تو نماز شروع کر دیتے تھے، اور اس نے جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا نماز پڑھی اور کہا اے میرے رب، دشمن بھی نہیں اور بھوک بھی نہیں، موت کو ہم پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی، تو صرف 3 دن میں ان میں سے 70,000 آدمیوں کو موت نے آ لیا۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔